हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव सर्जी में। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025 सी सेट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग और मैथ के सवाल। और साथ में अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और एबीसीडी को हम कैसे 26 अक्षरों को अपने टिप पे याद रखें वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को पढ़िए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बोल रहा है कि एक निश्चित भाषा में सिंपल को इन्होंने लिखा ISPMEL और लिखा जाता है, और चैप्टर को HCPARET लिखा जाता है। तो LFWORE को किस शब्द में लिखेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो सबसे पहले जो दिया होता है हम उसमें कॉमन चीज ढूंढते हैं, उसमें संबंध रिलेशन ढूंढते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ऊपर वाला। ऊपर क्या है, देखिए सिंपल है। ऊपर क्या है, सिंपल SIMPLE। यही तो दे रखा है। इन्होंने इसको क्या लिखा है, इन्होंने इसको लिखा है ISPME और L, इसको ये लिखा है। तो पहले इसमें संबंध ढूंढते हैं हम। देखिए इन्होंने क्या किया है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। इन्होंने ये किया है कि I को तो इन्होंने इधर लिया है, S को इधर, ठीक है, M को फिर इधर लेकर गए हैं, P को इधर, L को इधर ले गए हैं और E को इधर। यही तो रिलेशन है। दूसरा भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो दूसरा भी कर लो। दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, CHAPTER। और इन्होंने इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है इन्होंने HCPARE और T। इसमें एक अक्षर ज्यादा है। अब देखिए इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध निकालते हैं। तो देखिए इन्होंने H को यहाँ पे लिखा है, C को इधर, A को इधर, P को इधर, और R को इधर और T को इधर। E में कोई चेंज नहीं किया। यही तो रिलेशन है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसको लिख करके दिखाओ, तो इसको लिख कर दिखा देते हैं हम। देखिए क्या है, इसमें जो दिया हुआ है इन्होंने दिया है LFWOR और E, ठीक है। तो यही वाला कॉम्बिनेशन हमें लगाना है जो इसमें लगाया हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो F को हमने इधर लिख लिया, F को हमने इधर लिख दिया, L को यहां पर लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए O को इधर और W को इधर, और फिर E को इधर और R को इधर। यही तो कॉम्बिनेशन बना। यानी क्या बना, देखो जरा मिलान करो। फ्लोवर, यानी ऑप्शन कौन सा, देखो ये वाला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा, सी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया आपको बहुत आसानी से। तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम सवाल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं जल्दी से। दूसरा सवाल देखिए, ये भी देखिए यूपी पीसीएस 2025 सी सेट में आया है। बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो शेष विकल्पों में से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। वो पूछ रहा है कि जो तीनों से अलग है वो हमें जवाब देना है। तो देखिए इसको कैसे, हमें इसके लिए ABCD हमें याद होना चाहिए, मतलब कौन से अक्षर कौन सा आता है। एक बार आप इसको रट लोगे तो ये मिनटों सेकंडों में यानी सेकंडों में इसका सवाल का आंसर आ जाता है। देखो हम यहीं पर सोल्व करते हैं, कुछ अलग लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। देखो मैं यहाँ पे चलो दोबारा लिख लेता हूं। वैसे मैं JNR, ये है हमारा। फिर क्या है, CGF, और दूसरा क्या है HLK, और फिर क्या है DH और G। यहाँ पर देखिए समझिए, J कितने नंबर पे होता है, J होता है 10 नंबर पे। N कितने नंबर पे होता है, N होता है 13 नंबर पे। और R कितने नंबर पे होता है, 18, ठीक है। C कितने नंबर पे होता है, 3, G 7, F कितने नंबर पे होता है, F होता है GHIJK, F होता है 6, EF, ठीक है। उसके बाद देखिए H 8 नंबर पे, L 12 नंबर पे, K 11 नंबर पे, D कितने नंबर पे आता है, 4, H 8 और G 7। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन देखिए आप ध्यान से, पहले
कुछ बनना है रिलेशन, कोई रिलेशन बनना हो तो बताओ। देखो यहां पर पहले इसको देखते हैं, यहां पर कितना ऐड हो रहा है 3 और 4 यानी +4 यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ 7 से कितना हो गया 6 हो गया, यानी -1 कम हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए +4 का एडिशन है और -1 का डिडक्शन है। यहाँ पर देखिए ये +4 का एडिशन है और यहाँ पर भी क्या है -1 का। अब यहाँ पर देखिए 10 और 3 13 और फिर 18, यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है गलत है, तो इसका आंसर सही क्या होगा, आंसर होगा ए। तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2025 सी सेट में आया है। पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए। ये कह रहे हैं बिलिंग को ये लिखते हैं, बिलिंग के रूप में लिखा जाता है, और ग्रीन को किस रूप में कोटित किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एक नंबर दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ सवाल तो बिल्कुल ईजी होते हैं लेकिन कर नहीं पाते हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले बिलिंग का देखते हैं हम। पहले क्या दे रखा है इन्होंने, बिलिंग। बिलिंग लिख लेता हूं मैं यहाँ पर BLINK। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है 2 12 9 14 और 11, यही है ना। अब ये कह रहे हैं ग्रीन को लिख के दिखाओ भैया आप, तो ग्रीन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रीन को ये लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, पहले इसमें रिलेशन ढूंढते हैं हम। तो देखिए B दूसरे नंबर पे होता है, L 12 नंबर पर, I 9 पर, N 14 पर और K 11 पर, यानी जो नंबर है उनकी संख्या लिखी हुई है। तो ये तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखो G कितने नंबर पे होता है, G 7 पर होता है, R कितने पर होता है 18 पर, E 5 पर और E 5 पर, N कितने पर होता है, N होता है 14 पर। तो देखो ऐसा कोई है कोई ऑप्शन, देखो पहले ही ऑप्शन मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए, यानी 71 85 514, यानी हमारा आंसर आ गया। कुछ इन सवालों में है, बहुत आसान सवाल है अगर आप ध्यान से एक बार, और कम से कम 5 से 6 सवाल इजी अल्फाबेटिकली सवाल होते हैं जो कि काफी आसान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वर्क टाइम से दे दिया इन्होंने, ये भी यूपीपीसीएस 2025 सी सेट में आया है और इसको भी हम सोल्व करते हैं बहुत आसानी से ट्रिक के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक साथ काम करते हुए एक गड्ढा कितने 8 घंटे में खोद लेते हैं, जबकि ए अकेले कितने 12 घंटे में खोद सकता है। तो पूछा है कि बी अकेले कितने में करेगा, यानी पहले हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए यानी ए और बी हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक गड्ढा खोदते हैं कितने में, ये 8 घंटे में खोदते हैं, 8 घंटे में खोदते हैं, ठीक है। जबकि ए अकेला इसे कितने में खोदता है, ए अगर काम करता है अकेला तो ये 12 घंटे में खोदता है। तो ये पूछ रहे हैं कि बी अकेला, अगर बी अकेला काम करे तो कितने घंटे में खोदेगा, इस सवाल को करना है। बहुत सारे कंसेप्ट लगा लोगे, XYZ ये वगैरह वगैरह कर लोगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें आसानी से बताने वाला हूँ इसको हमें करना कैसे है। देखिए यहाँ पे सिंपल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तरीका हम यूज करेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया A + B, ठीक है, और ए केवल यहाँ पर लिख दिया मैंने। ए और बी मिलके कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 में, और ए कितने में कर रहा है 12, ठीक है, यानी ये इनका टाइम है। अगर मैं इनका वर्ग निकाल लूं तो वर्ग इन दोनों का क्या होता है, लघुत्तम ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, हम 24 कितना 24, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, वर्ग आ गया, क्या आ गया W आ गया। अगर मैं इनकी स्पीड निकालूं, क्या निकालूं, इनकी स्पीड निकालूं, तो स्पीड निकाल लेते हैं। अगर देखो ए और बी की स्पीड हम निकालें तो 8 × 24, यानी ए और बी जो काम कर रहे हैं वो 3 की स्पीड से कर रहे हैं। और अगर ए का मैं स्पीड निकालूं तो 12 दूनी 24, यानी 12 दूनी 24 कितना 2, यानी ए अकेला कितने की स्पीड से कर रहा है 2 की। तो सपोज देखिए यहाँ पर जब ए की स्पीड 2 है, ए की स्पीड कितनी है 2, यहाँ लिख दी थोड़ा सा, यानी ए की स्पीड कितनी है 2, तो यहाँ पर टोटल कितनी है 3, तो बी की कितनी बचेगी फिर स्पीड, ए की बची केवल 1 बची। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि बी अकेले कितना काम करेगा। तो टाइम निकालने की वर्क बटे स्पीड होता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर बी का हम समय निकालेंगे तो 24 हमारा है वर्क और स्पीड है इसकी 1,
यानी बी कितने दिन में, बी काम करेगा 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान सवाल है, बहुत जल्दी आंसर हम कर सकते हैं। तो ये इतने ही सवाल थे आज जो हमने लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस तरीके को इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको खास करके यूपी पीसीएस 2026 सीसेट, यूपी पीसीएस और इसके अलावा बीओ हमारा 2026 जो आने वाला है नोटिफिकेशन, उसके बारे में हम टोटल तैयारी कराएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।